हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप इस चैनल पर श्री भक्तमाल के जितने भी चरित्र हैं उन सभी का श्रवण कर सकेंगे। कल आपने भगवान श्री हरि के 7वें अवतार श्री राम अवतार की कथा का श्रवण किया और आज आप भगवान श्री हरि के 8वें अवतार श्री कृष्ण अवतार की कथा का श्रवण कर सकेंगे। साधु पुरुषों के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अपने इस वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रस अमृत सिंधु सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्णा अष्टमी की अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हुए। वात्सल्य भाव भावित हृदया माता देवकी की प्रार्थना पर भक्तवत्सल भगवान ने प्राकृत शिशु का रूप धारण कर लिया। श्री वसुदेव जी भगवान की आज्ञा के अनुसार शिशु रूप भगवान को नंदालय में यशोदा के पास सुलाकर बदले में यशोदात्मजा जगदम्बा महामाया को ले आए। गोकुल में नंद बाबा के घर ही जन्म महोत्सव मनाए गए। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से ही सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक हैं। पालने में झूल रहे थे उसी समय लोक बालघनी रुधिरासना पिशाचनी पूतना के प्राणों को दूध के साथ पीकर उनको मुक्त किया, सकट भंग किया। तृणावर्त बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। कालिया नाग का दमन किया। श्री नंद बाबा को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़ यक्ष अरिष्ट और केसी का वध किया। उसके पश्चात अक्रूर जी से मथुरा वृंदावन आए। तदंतर अक्रूर जी के साथ मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री बलराम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कोल्यापीड़ हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। माँ देवकी एवं पिता वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया तथा राजा उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराकर राज सिंहासन पर बैठाया। फिर वे संदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल्यवन को मुचुकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मिणी जी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्हाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राज्ञ ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, दुष्ट, दंतवक्त्र, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष को चूर्ण बनाकर उनका वध किया। महाभारत युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया और अंत में ब्राह्मणों के शाप के बहाने उदंड को चले यदुवंश का संहार करवाया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं हैं जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली हैं। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार और उनकी लीलाओं का श्रवण किया। आप सभी ने अपना कीमती समय देकर भगवान के इस परम पावन पवित्र चरित्र का श्रवण किया। उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव।